नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, हम मर जाएंगे। अच्छा, बनने नहीं देंगे। बनने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चले जाएगी। हाँ, हम गेट पर खड़े रहेंगे, कोई अंदर घुस के दिखाओ। और चले उन्होंने जो कल इन्होंने गेट लगाया जिन्होंने, जो हरियाणा का है, हाँ वो कह रहा है कि लट बजा देंगे। हाँ, सारी लोगों को पहले तो धमकी देने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। आगे 500 लोग ला के लट बजाएंगे, ये करेंगे, जो कि धमकी देने का तो कोई मतलब ही। और उक्त व्यक्तियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैं देखता हूं तुम लोग क्या कर लोगे, 500 आदमी आऊंगा और एक एक की चटनी बनाऊंगा। कॉलोनी के बीच में अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उस घटना की जवाबदारी उक्त व्यक्ति द्वारा ली जाएगी। पूछता हूँ, मेहमान मेरे घर में आता है और पड़ोसी को धमकी देता है, क्या उस मेहमान की जवाबदारी पड़ोसी लेगा? मैं लूंगा ना। मैं जानता हूँ कि वो मेहमान कौन था। अब जब हम उस व्यक्ति से बात करें, कह रहा जी आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट तो हम जाएंगे, थाने में जाएंगे। अरे बेटी है, बहू है, कोई अकेला है घर में, कोई तो बुड्ढा बोला कि हम 500 आदमी लाएंगे और तुम्हें मार के जाएंगे। अगर जो उनके उसमें ये पड़ोस है, ये भी धमकी दे रहे हैं और भी रो भी। तो भूमि जो है मतलब मंदिर के लिए आवंटित की गई, तो मंदिर के लिए ही होनी चाहिए। हो सके आंदोलन करेंगे कि मंदिर के लिए ही छुड़वाएंगे। ये देख रहे होंगे कि ये उत्तराखंड की महिला है। भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि ये घर के कामों में उलझी रहती है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चाहे जान चली जाए लेकिन मंदिर ही बनेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति पहले दान करता है और बाद में मुकर जाता है या यूं कहें कि उसको बेच देता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऐसे ही आरोप रायवाला प्रतीत नगर में लग रहे हैं। ग्रामीणों से बात कर लेते हैं कि क्या आरोप है, क्या। सर ये जो जमीन थी ये थी गुप्ता जी की जमीन। ठीक है। जब गुप्ता जी यहाँ पे आए थे तो इन्होंने बोला था कि ये जमीन हम मंदिर को कॉलोनी वालों को दान देंगे। ठीक है सर। उसके बाद जब फिर गुप्ता जी बाद में आए, गुप्ता जी ने ये जमीन नजफगढ़ वाले किसी भारी व्यक्ति को बेच दी। भारी मंदिर जो बना है इस पे एक तो आपने कहा कि भाई शपथ पत्र भी बना है जी, दाननामा यानी जी। तो इसको क्या आपने नोटरी वगैरह करवाया? नहीं सर, लॉटरी वगैरह कुछ नहीं कराया, सबने हो गई जी। ये गलती हुई है, उन्होंने कहा, हमने कहा मंदिर का काम है, इसमें लॉटरी की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास के साथ हमने ये किया। सब लोगों ने सहयोग किया, पूरे मोहल्ले वालों ने, सबने एक एक करके अपना सहयोग किया। नहीं, अब ये जमीन बिक चुकी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर बन रहा है जी, बिक चुकी है। ये मंदिर एक गर्भगृह बन चुका है जी। हम इसको किसी भी हालत में मंदिर ही बनने देंगे, इसके अलावा यहाँ आश्रम नहीं बनने देंगे। महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी दीदी, क्या कहेंगे? यहाँ पे मंदिर ही बनेगा, यही मंदिर ही बनना चाहिए। चाहती हैं। अच्छा, चलिए आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। तो बस यही है कि बाहरी लोग आके धमकी दे रहे हैं, तो जो कि होना नहीं चाहिए। बाहरी लोगों को पहले तो धमकी देने का तो मतलब ही नहीं बनता है ना। तो चलो मोहल्ले वालों ने या किसी ने भी मंदिर के लिए दी था, तो ये तो आश्रम बना रहे, कभी बोले मंदिर बन रहा, तो भारी लोग आगे 500 लोग ला के लट बजाएंगे, ये करेंगे, जो कि धमकी देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहले तो फिर बनना चाहिए भैया। पर अब तो बिक गया है। बिक गया तो बिक गया, अभी भी कार्रवाई होगा ना इसमें। आश्रम लोग नहीं बनने देंगे, जो मंदिर के लिए आवाज निकला है मंदिर ही बनेगा। हाँ, कोई कीमत पर हम लोग आश्रम नहीं बनने देंगे। मंदिर भी हम वैसे बाहरी लोगों को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कल वो लिख के थोड़ी, जब तक गली मोहल्ले वाले या कोई भी मंदिर भी तभी बन सकता है जब सब लोग उसमें साइन करके देंगे कि हाँ भाई हम इस मंदिर से सहमति है, या कुछ भी तभी बन सकता है, नहीं तो वरना तो कुछ बन ऐसी। वैसे अगर कागजी तौर पे देखा जाए तो गुप्ता जी ने, आप लोगों की कहीं ना कहीं गलती है कि आपने नोटरी नहीं करवाई। एक तो भाई साहब है ना, एक गलती आप लोगों की, जब उन्होंने अच्छा एक बार आवाज उठा था करने के लिए, लेकिन भैया नहीं राजी हुए। दिल्ली वाले बोले हमने अपना जमीन है तो आप लोग के नाम से हम कैसे करें, उसके नाम से कैसे करें, नहीं करे, समिति के नाम से नहीं करे, गच्छे ही नहीं बिल्कुल। सबको एक बार तैयार, हाँ हुआ था एक बार बात। द्वारा जो है कल धमकी दी गई। इससे पहले हमारे भूमि मालिक से जब बात हुई थी, मैं यहाँ पे मौजूद था उस दिन, तो मैंने उनसे कहा था कि गुप्ता जी, जब मंदिर का ये भूमि का शिलान्यास मंदिर के नाम पे हुआ है, आप मंदिर बनाइए, कॉलोनी की हम समिति बनाएंगे, कॉलोनी वाले सहयोग करेंगे पूरा मंदिर पूरा करने में। तो गुप्ता जी के द्वारा मुझे एक बात कही गई थी। मैंने गुप्ता जी को कहा कि गुप्ता जी ये तो कोरा कागज हो गया, इसकी तो कोई वैल्यू जो है कानून नहीं मानता, तो कानूनन जो है रजिस्टर्ड चाहिए। तो हमने गुप्ता जी को कहा था कि आप मेरे साथ जो है तहसील में चलिए, वहाँ पे वकील के माध्यम से जो है नोटरी बनाई जाएगी और हम जो है मंदिर का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो गुप्ता जी द्वारा मेरे से बात कही गई थी कि अभी मैं जो है शिवरात्रि पे आऊंगा, शिवरात्रि का नहान मैं हरिद्वार में करूंगा और शिवरात्रि की शाम को यहाँ आकर के आपको जो है मैं मंदिर के नोटरी आपको दूंगा, पूरी कॉलोनी को दूंगा। उस समय तो ये बात हुई। उसके बाद गुप्ता जी यहाँ पे नहीं आए। कल अज्ञात व्यक्ति आकर के यहाँ पर धमकी दे रहे हैं
हमारे 2-4 बुजुर्ग यहाँ पे थे, तो इन लोगों ने कहा भाई गेट क्यों लगाया जा रहा है। हमारी महिलाएं थी, कल मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन महिलाओं को और उक्त व्यक्तियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि मैं देखता हूँ तुम लोग क्या कर लोगे, 500 आदमी आऊंगा और एक एक की चटनी बनाऊंगा। कॉलोनी के बीच में अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उस घटना की जवाबदारी उक्त व्यक्ति द्वारा ली जाएगी। जो परवीन कुमार नाम का जो व्यक्ति है, जो अपने घर में उनको पनाह दे रहा है, वो बाद में कह रहा है कि साहब वो मेरे मेहमान थे। ठीक है, मेहमान है, मैं एक चीज पूछता हूँ, मेहमान मेरे घर में आता है और पड़ोसी को धमकी देता है, क्या उस मेहमान की जवाबदारी पड़ोसी लेगा? मैं लूंगा ना। मैं जानता हूँ कि वो मेहमान कौन था। अब जब हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कह रहा है जी आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट तो हम जाएंगे, थाने में जाएंगे, शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे, पब्लिक का काम है हल्ला मचाना। बाकी ये लोग तो हमें धमकियां से दे रहे हैं जैसे कि हमने जो है इनसे कब्जा कर लिया। भाई हम यही तो बोल रहे हैं इनको। अभी आप पुलिस के पास जा रहे हैं? जी, अभी तो मैं थाने में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसके बाद मैं उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय से भी जो है इस बाबत में जो है बात करूंगा। इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़ के हाँ बिल्कुल। एलजी प्लॉट पंचप्रयाग कॉलोनी में श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री भरत गुप्ता द्वारा मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान दी गई थी, जिस बाबत 19/10/2024 को सबकी सहमति से मंदिर समिति बनाई गई थी। महोदय, यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री संजीव गुप्ता के नाम पर है। महोदय, मंदिर निर्माण का कार्य कॉलोनी वासियों के सहयोग से आधा कार्य हुआ था। इसी दौरान भूमि मालिक ने लालच में आकर अर्धनिर्मित मंदिर को दूसरे पक्ष को या यूं कहे कि बाहरी व्यक्ति को बेच दिया। ये गुप्ता जी ने ये जमीन जो है कि मंदिर के नाम से संकल्प दे रखा। ठीक है। गुप्ता जी ने जो हमारे से बात रखी, उन्होंने कहा कि ये इसमें मेरा बोर्ड लगेगा और समिति, हमारे समिति बना रखा, हम अध्यक्ष है। हमारे को बोला कि पुजारी आपका रहेगा, हम जो है कि मेरा बोर्ड लगेगा यहाँ। हमने कहा ठीक है जी। और कॉलोनी का ही यहाँ जो है कि सहन सपा की जितना हमें बोला कि जो अधूरा काम रह रखा वो आप जो है कि पूरा करवाइए। हमने कहा ठीक है जी। अखिलेश ठेकेदार को हमने यहाँ बुला करके उन्हें बोला जी 6.5 लाख का खर्चा आएगा। हमने कहा वो हमें मंजूर है। यहाँ से पूरी कार्रवाई होके वो दिल्ली चले गए। उन्होंने बोला जब आएंगे तो इसको हम समिति के नाम दान कर देंगे। ठीक, हम जो है कि इसको समिति में दे करके आप अपना कार्य शुरू करें। हमने कहा हमें मंजूर है। उसके बाद इन्होंने भारी बार एक बेच दिया। कल वो आदमी आए हरियाणा से, उन्होंने बोला हम हरियाणा के हैं और हम जो है कि आश्रम बना रहे 4 मंजिल। तो हमने बोला भाई किसको पूछ के? बोला जी हमने उनसे खरीद दिया गुप्ता जी से। तो मंदिर नहीं बिकेगा। हमारा कहने का मतलब यह है तात्पर्य कि यदि जो जमीन गुप्ता जी वैसे देते या मकान बड़ा होता तो उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर को हम नहीं बेचने देंगे। चाहे ये मंदिर है और मंदिर का हम बदनाम नहीं होने देंगे कि आज आप बेच रहे, कल के दिन कोई बाहर का रिफ्यूज ले लेगा, यहाँ कोई वो कर देगा। तो हम जो समिति बनी थी, हाँ, क्या समिति या स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया था? हाँ, मंदिर के निर्माण? ना अभी जो है कि हमने जो है कि केवल ये कहा कि हम मंदिर बना लो। अच्छा। लेकिन समिति के हैंड ओवर नहीं हुआ, इसलिए हमने अभी चंदा इकट्ठा कर रखा और हम जो है कि काम तब शुरू करेंगे जब हमने कहा समिति हमारे को रजिस्ट्रेशन मंदिर के नाम से, पंचप्रयाग कॉलोनी के नाम से ये हमें रजिस्ट्रेशन देंगे। अच्छा। तब हम इसमें कार्रवाई शुरू करेंगे। हमने कहा यदि हम काम शुरू कर दें। इसमें एक बात मैं ये रखता हूँ, टेक्निकली अगर देखें तो ये गुप्ता जी के नाम पे जमीन गुप्ता ने बोल रही है। हाँ, आपके नाम नहीं चढ़ी थी मंदिर समिति के नाम पे। अभी नहीं। इसी बीच उन्होंने बेच दी। हाँ, लेकिन मंदिर के वो संकल्प दे रखा। अच्छा, हमारे सामने। अच्छा। हम इसमें हमारी फोटो है, गेट पे हमने सब ये बन भी गया। जिस दिन उन्होंने प्रस्ताव रखा उस दिन के हमारे पास वीडियो है। तो आपकी बात हुई उनसे, इनसे? गुप्ता जी से? हाँ, हमने प्रस्ताव ले रखा उनसे। अभी के जब बेचने के बाद? ना ये तो कल आए, हमने बोला गेट क्यों लगा रहे भाई? उन्होंने बोला कौन होता है गेट पे हाथ लगाना, हमने खरीद दिया ये, बस ये बात हुई सर। आपने मौके से गुप्ता जी को एक बार फोन करना चाहिए था। नहीं, फोन नहीं करा भाई हमने। देखो है, हमने नहीं करा फोन। देखो वो उन्होंने हमारे साथ में क्या, उन्होंने बोला 500 आदमी आके हम यहाँ जो है कि यदि तुमने कोई ऑब्जेक्शन करा तो हम तुम्हारे लट बजा देंगे। ऐसा किसने कहा? उन्होंने जो कल इन्होंने गेट लगाया जिन्होंने, जो हरियाणा का है, हाँ, वो कह रहा है कि लट बजा देंगे। हाँ, चलिए, कुछ आप देख सकते हैं कि हरियाणा के लोग आ रहे हैं और महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। क्या कहेंगे? मंदिर चाहिए भैया हमको। मंदिर बनना चाहिए। हाँ, मंदिर चाहिए। पर अब तो बेच दिया है। नहीं बेचेगा वो मंदिर। अच्छा, एक बात बताओ, ये माना ये कागज मेरा है, मेरी इच्छा है कि मैंने आपको देना है या नहीं देना है, वही मालिक ने किया, उन्होंने बेच दिए। हालांकि आप कह रहे कि संकल्प उन्होंने किया था देने का।
अब वो मुकर गए। नहीं भैया, यहाँ पे चोरी सबके बेकार बेकार और वो कर और मंदिर बनेगा यहाँ पे बस। कल आदमी लोग शादी में गए थे और जब उन्होंने गेट लगाया तो कोई नहीं था। हमने बोला कि गेट मत लगाओ। उनके साथ जिनसे बेचा उनके साथ एक और थी, वो भी हमारे साथ बोल चाल के गई। कह रहे तुम तो अभी इतने बोल रहे थे, बाद में क्या करोगे। मैंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हमें मंदिर चाहिए तो मंदिर चाहिए है, तो आश्रम नहीं चाहिए। हमारे बेटी है, बहू है, कोई अकेला है घर में कोई। तो बुड्ढा बोला कि हम 500 आदमी लाएंगे और तुम्हें मार के जाएंगे। अगर जो उनके उसमें ये पड़ोस है, ये भी धमकी दे रहे हैं और भी और वो भी। तो तब कल शाम हमने जब आदमी लोग शादी से आए, हमने सबको बताया, तब ये बात हुई। रात गेट खुला था, इसने रात गेट बंद करा है। तो हमें भाई मंदिर चाहिए। डर भी है, डर भी होगी भैया, डर तो होगी, क्योंकि बार बार मरना की धमकी दे रहे हैं। वो भी धमकी दे के गई है, तो ऐसे मन वो डर तो होगी। कभी बच्चे घर में नहीं रहेंगे, कहीं कोई किसी का आदमी नहीं रहे। इन्होंने जब कर चोरी छुपे से कल पुताई वाला ले आया, प्लम्बर वाला ले आया है, तो ऐसा थोड़ा नहीं होता गली मोहल्लों के बीच। उसने जब मंदिर बनवाया तो मंदिर बनाओ, बच्चे के नाम पे दिए कि मेरे बच्चे पे आवाज नहीं है, उसके नाम से मंदिर तो आप भेज दिया पैसों के लालच में। आश्रम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, हम मर जाएंगे। अच्छा, बनने नहीं देंगे। बनने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चले जाएगी। हाँ, हम गेट पर खड़े रहेंगे, कोई अंदर घुस के दिखाओ। हाँ, हम नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, मंदिर बनेगी तो बनेगी, नहीं तो हम तोड़ के नीचे गिरा देंगे। हाँ, तो ये देख रहे होंगे कि ये उत्तराखंड की महिला है। भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि ये घर के कामों में उलझी रहती है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चाहे जान चली जाए लेकिन मंदिर ही बनेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। हरजिंदर सिंह रावत हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या होना चाहिए इसमें, अब क्या? देखो जी, ऐसा है, जो भूमि जो है मतलब मंदिर के लिए आवंटित की गई, तो मंदिर के लिए ही होनी चाहिए। अब देखो, उसमें सब लोगों ने अपना भी योगदान दिया है। तो इसमें क्या है कि देखो, सब जो निर्माण कार्य जितना भी हुआ है पूरे मोहल्ले वालों के योगदान से हुआ है। तो इसलिए ये भूमि जो है मतलब अब उसने बिक्री कर दी आगे, तो बिकनी नहीं चाहिए थी। ये अब मंदिर के लिए ही रहेगी। सब इसके लिए जो है मतलब जितना भी हो सके आंदोलन करेंगे, ये मंदिर के लिए ही छुड़वाएंगे। तो अब आंदोलन करेंगे और मंदिर के लिए भूमि को छुड़वाया जाएगा। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।